प्रदेश के जिन किसानों ने लहसुन की रोपाई कर दी थी, उनकी फसल में इस समय कुछ खास प्रबंधों जैसे पोषक तत्वों का प्रयोग, खरपतवार नियंत्रण और पौध सुरक्षा उपायों को अपनाने की जरूरत है। तभी इस फसल की बढ़वार अच्छी तरह से होगी और अधिक उत्पादन मिलेगा। तो चलिए जानते हैं लहसुन की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में। कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह से। किसान भाई, आज हम आपको लहसुन की खेती के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। अभी इस समय में आप लोग देख रहे हैं कि लहसुन की खेती बढ़वार की स्थिति में होगी। तो सबसे पहले तो अपने को ये ध्यान देना है कि खेत में खरपतवार ना हो। किसान भाइयों, लहसुन की फसल में कई तरह के खरपतवार उग आते हैं, जिसकी वजह से फसल में कीट व्याधियों का प्रकोप अधिक होने लगता है। इसलिए फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए, जिससे कंदों का उचित विकास होता है और फसल का अधिक उत्पादन मिलता है। देखिए, आप ये जानते हैं कि चूंकि ये कंद वाली फसल है और इसकी जड़ें बहुत गहराई तक नहीं जाती हैं, उथली रहती हैं। तो अगर उसमें खेत में खरपतवार रहेंगे तो वो जो भी आप पोषक तत्व दे रहे हैं, जो भी आप पानी दे रहे हैं, नमी दे रहे हैं, सूरज की रोशनी है, ये खरपतवार फसल के साथ में compete करते हैं। हम अगर इस समय निदाई गुड़ाई करके और ये खरपतवार निकालते हैं तो चूंकि ये कंद वाली फसल है तो मिट्टी में एरिएशन होगा, तो कंद को बढ़ने में भी सहायता मिलती है, जिससे खरपतवार तो नष्ट होंगे ही, हमें अपनी फसल के जो कंद हैं वो भी अच्छे बड़े और स्वस्थ मिलेंगे। तो हमें ये सबसे उपयुक्त समय है कि हम निदाई गुड़ाई करें और उसमें मिट्टी चढ़ाएं। किसान भाई, अगर हम सिंचाई की बात करते हैं तो आप ये समझिए कि चूँकि हमने आपको पहले भी बताया है कि ये एक तो कंद वाली फसल है, इसकी जड़ें बहुत गहराई तक नहीं जाती हैं। कई बार हमको ये भी देखने पे आता है कि अगर उसमें ऑर्गेनिक मैटर कम है, उसमें हमने गोबर की खाद या इसकी मात्रा कम अप्लाई किया है, तो जल्दी जल्दी पानी की आवश्यकता। अगर हम पानी की मात्रा कई बार अगर हमको देने में देर हो जाती है तो निश्चित रूप से वो आगे जाके उपज में कमी आएगी। लेकिन भूमि के हिसाब से, जैसे अगर आपकी भूमि दोमट है, बलुई है, तो उसमें फ्रीक्वेंट इरिगेशन की ज़रूरत है। मतलब जल्दी जल्दी अंतराल में हमको कम अंतराल में पानी देना है। और अगर भूमि अच्छी है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो हमें पानी देने की कम आवश्यकता होती है। कंदीय फसल होने के कारण लहसुन की फसल में बार बार सिंचाई करने की जरूरत पड़ती है। विशेषकर कंद बनना प्रारंभ होने और कंद के विकास के समय लहसुन की फसल नमी के प्रति अति संवेदनशील होती है। लहसुन की फसल में रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। सामान्यतया रबी की फसल में 12 से 13 बार सिंचाई करने की जरूरत होती है। लहसुन की खुदाई से 10 से 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। अधिक सिंचाई हमेशा नुकसानदायक होती है, इसलिए फसल में जल भराव नहीं होने देना चाहिए। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके हमें अपने इस खेत में सिंचाई की व्यवस्था करनी। लहसुन की फसल में बैंगनी धब्बा रोग, जिसे पर्पल ब्लॉच भी कहते हैं, यह रोग लहसुन उगाने वाले सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस रोग का कारण अल्टरनेरिया पोरी नामक फफूंद है। बैंगनी धब्बा रोग के लक्षण लहसुन की पत्तियों, तनों और बीज डंठलों पर दिखाई देता है। रोगग्रस्त भाग पर सफेद भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, जिसका मध्य भाग बाद में बैंगनी रंग का हो जाता है। रोग के लक्षण के लगभग 2 सप्ताह पश्चात इन बैंगनी धब्बों पर पृष्ठीय बीजाणुओं के बनने से ये काले रंग के दिखाई देने लगते हैं। अनुकूल समय पर रोगग्रस्त पत्तियां झुलस जाती हैं, साथ ही पत्ती और तने गिर जाते हैं, जिसके कारण कंद और बीज नहीं बन पाते हैं। बैंगनी धब्बा रोग की रोकथाम के लिए अच्छी रोग प्रतिरोधक किस्मों के बीज का प्रयोग करना चाहिए और फसल चक्र अपनाना चाहिए। प्रकोप अधिक होने पर फफूंदीनाशक मैंकोजेब की 2 ग्राम मात्रा
प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर रोग दिखाई देने पर छिड़काव करते रहें। साथ में आप ये देखें कि इस समय कीड़े, चूंकि तापमान बढ़ रहा है तो कीड़े मकोड़ों का प्रकोप भी बढ़ रहा होगा। इसमें सबसे मुख्य रूप से थ्रिप्स आता है। ये चूसने वाला कीड़ा है। ये थ्रिप्स में आप देखे होंगे कि ये रस चूसने वाला कीड़ा है। ऊपर से पौधा ऐसा प्रतीत होता है जैसे सूख रहा है और कई बार इसमें स्पॉट भी दिखते हैं। तो किसान भाई इसको देखें। अगर कम मात्रा में है तो आप येलो स्टिकी ट्रैप जो आते हैं पीले रंग के, जो वो आते हैं, उनको आप खेत में लगा दें। चूँकि पीले रंग के प्रति ये कीट आकर्षित होते हैं तो उसमें जाकर चिपक जाएंगे, तो उससे भी काफ़ी अपने को मदद मिलती है। और साथ साथ में अगर ज़्यादा है, आपको ऐसा लग रहा है कि अत्यधिक मात्रा में है, तो इसमें आप एसीफेट, एसिटामाप्रिड, इमिडाक्लोप्रिड, इन केमिकल्स का आप स्प्रे कर सकते हैं। केमिकल का कम से कम प्रयोग करें और एक ही चीज़ पर आप डिपेंडेंट ना रहें, ये आप ध्यान रखें। तो इन दो चीज़ों से अभी बचने की ज़रूरत है कि जो ये रोग आ रहे हैं, ये इनसे आपकी बचत होगी। साथ में कीड़े, जो रसचूसक कीड़े आ रहे हैं, उनसे आपकी फसल अगर बच जाएगी तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से